अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। सर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कि व्हाई डिड यूएई एक्सटेंड पाकिस्तान लोन रीपेमेंट पीरियड बाय 2 मोर मंथ्स। इसके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा एक ये टॉपिक है। फिर दूसरा ये भी है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ और फाइनेंशियल से पैसे बोरो करने लगी है या क्या करने लगी है, इसकी भी थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। और साथ ही साथ इस बारे में भी जानेंगे कि क्या इस पाकिस्तान इज प्लानिंग टू टेक मोर लोन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट डेप्थ। तो व्हाट आर गोइंग टू बी द सर्कमस्टेंसेस, ये हम सर आमिर से जानेंगे। तो सर आमिर, कैसे आप? कैसी हैं आप फातिमा? ठीक है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, व्हाई डिड यूएई एक्सटेंड पाकिस्तान लोन रीपेमेंट पीरियड बाय 2 more months? अच्छा, ये हमारे एक तो इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय आवर फॉरेन मिनिस्टर एंड आवर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। वो गए यूएई वालों से, उन्होंने बात की कि दिस इज़ अ पेमेंट ड्यू। अच्छा, ये पेमेंट ये नहीं है कि पाकिस्तान को उन्होंने जो लोन दिया हुआ है इसमें वो कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। दे आर चार्जिंग 6.5%। अगर आप डॉलर्स में लोन लेते हैं तो इट इज़ अ वेरी हैवी जो उसकी पेमेंट है, उसकी इंटरेस्ट की, एंड वी आर पेइंग दैट, हम उसे अदा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ चूंकि हम एक हैवी प्रेशर में थे और आईएमएफ के उस वक्त जब हमने लोन ऑब्टेन कर रहे थे तो आईएमएफ की भी एक शर्त थी कि पाकिस्तान के रिजर्व्स में कम से कम इतने पैसे ज़रूर मौजूद हो। तो फिर हमने कुछ अपने जो हमारे सिस्टर कंट्रीज़ हैं, लाइक ब्रदरली कंट्रीज जिसे कहा जा सकता है, लाइक यूएई, Saudi Arabia, and including with the China, we borrowed some amount from them, and that money was not to be used. That was just to keep a deposit for our reserves. ये भी you make it sure, but we are also paying a very heavy interest for that, for 6.5%. Globally, it is a very high interest. If you are paying against the dollar, it should be normally like 2%, 2.5%, 3%, but 6.5%. But anyway, we are still very grateful कि हमें यूएई ने ये लोन दिया। अब पाकिस्तान फाइनली उस पोजीशन में जा रहा है कि जहां पे तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट आपको आईएमएफ से एक ही वक्त में रिलीज होनी है। और वो होनी है इसी महीने की इसी साल की 2-3 महीने बाद आपकी एक उनके साथ। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, एक तो एक्सटेंड किया, लेकिन ये एक्सटेंड के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ फातिमा। ये लोन जो अभी एक्सटेंड हो रहा है, इसको किसी न किसी तरीके से मैं आपको ये भी एक बात बता दूँ कि आप देखेंगे बड़ी जल्दी कि ये लोन किसी जगह पे कन्वर्ट हो जाएगा एज एन इन्वेस्टमेंट। और वो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है जो गवर्नमेंट प्रपोज करेगी और फिर वो सऊदी गवर्नमेंट उस पैसे को कन्वर्ट कर देगी फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। और उसमें कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। देयर आर मैनी इंस्टीट्यूट, स्पेशली जो इस वक्त एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, रेलवे के कुछ हैं, माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनमें से किसी साइड पे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंटली जो आपके पेट्रोलियम के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंक्लूडिंग विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑयल, तो ये जो पैसे, ये $2 बिलियन, $3 बिलियन का जो है एक रौला, ये 2-3 महीने बाद सेटल हो जाएगा और ये पैसे कन्वर्ट हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट में। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं आएगा, बल्कि वी आर मूविंग टू अ मोर बेटर पोजीशन। आज मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग की जो पोजीशन है उसको प्लस कैटेगरी में शो किया है, जिसका मतलब ये है कि जो देखिए, मोडीज हो, फिंच हो, ब्लूमबर्ग हो, ये जितने भी हैं ये इंडिकेटर्स होते हैं। और इन इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान अगर खुदा ना खास्ता किसी नेगेटिविटी में होता तो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, उनका काम है कि उन्होंने वो हमेशा डेसिमल्स शो करने हैं where the Pakistan economy is moving. So this is a very good news from the Moody's, and I really appreciate the efforts of Pakistan government. और राइट सर, तो इसी के साथ आप मुझे ये भी बताएं कि क्या गवर्नमेंट हमारी प्लान कर रही है टू बोरो मनी फ्रॉम डिफरेंट फॉरेन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स? देखिए, गवर्नमेंट्स कोई भी हो, आप ये समझें कि वो मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बोरो करती रहती। ठीक है। अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का सबसे ज्यादा परसेंटेज उसने बोरो किया हुआ है, लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट है, उसके जो बोरोवर्स हैं वो सारे के सारे उनके अपने मुल्क के लोग हैं। उन्होंने आउटसाइडर से बोरो नहीं किया।
अच्छा। But beside that, China for a long time up to 1990s, चाइना वर्ल्ड बैंक से बाकायदा प्रोग्राम लेता करता था और उनकी बोरिंग आती थी वहां से और वो पैसे लेकिन वो वापस भी करते थे और टाइम से वापस करते थे, ये भी बड़ी अहम बात है। इसी तरह सिमिलरली ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग विद द इंडिया, इंक्लूडिंग विद ऑल दैट रिलेटेड कंट्रीज, बोरिंग होती है और वो प्रोग्राम्स होते हैं। लाइक वो प्रोग्राम कैसे हैं, एक प्रोग्राम आ गया अगर पॉपुलेशन कंट्रोल का एक प्रोग्राम आ जाता है, आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आपका प्रोग्राम आ जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट का कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें टू एस्टैब्लिश द न्यू SMEs। तो द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग विद द वर्ल्ड बैंक्स and the other financial institution like International Finance Corporation, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Bank, and there are some other institutes like Pakistan बड़ी देर तक फ्रांस क्लब का भी हिस्सा रहा है, वहाँ से भी एक यूरोप से एक बड़ी हैंडसम अमाउंट आती रही है पाकिस्तान को। तो ये पैसे इस तरह आते हैं और वो आती है पर्टिकुलरली किसी खास चीज़ को प्रमोट करने के लिए, कुछ उसमें से इमदाद होती है, कुछ आते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से विद वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट, और उसका पे बैक होना या वो चीज़ें ले लेना इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोन लेते हैं, उस लोन से आप मजीद कोई तरक्की करते हैं, देन यू नीड टू पे बैक विद इन अ सर्टन पीरियड। ये नहीं होता कि लोन दे दिया तो वो पाकिस्तान की कोई स्किन नहीं उतार लेंगे, पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलता है। अगर हम में कोई खामी है तो हमें उसे ठीक करने की जरूरत है। अगर खामी है तो वाकई ठीक करने की जरूरत है, बट से क्या वाकई पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि इंटरनेशनल डेब्ट मार्केट से इन लोगों ने कोई लोन? देखिए, पाकिस्तान की डेब्ट मार्केट में 2025 से लेके 2035 तक का एक प्रोजेक्ट तो ऐसा है जो आपको वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने दिया, दैट इज फॉर $40 billion, and that $40 billion will come within that 10 years in different areas. ठीक है। So you can say it is a foreign funding, लेकिन वो आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में आ रही है, but this funding you need to pay back. एक होती है कि जो आप उनसे लेते हैं लोन, और एक होती है कि जो वो आपको जिस तरह वैसे ही दे देते हैं, जिसे कहते हैं कि एक जो है ना सॉफ्ट लोन, यानी उसको वो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उसके लिए। तो वो दो चीज़ें अलग अलग है। और अगर ये लोन भी आ रहा है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है या कोई ख़ास पर्पस के लिए है और उस पर्पस को अचीव करना, क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। अगर लेकिन एक मैं आपकी बातों में अगर एक चीज़ को ऐड करूं, एक वक्त था कि हमारा लोन बढ़ता जाता था। हमारे कुछ लीडर ऐसे भी थे, वो कहते थे कि जब $1 बढ़ता है तो आपका कितने अरब रुपए का लोन बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब $1 जब डॉलर नीचे आ रहा है तो वो अरबों रुपए का लोन नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा? सर, ये तो मेरा आपसे सवाल है कि US डॉलर जो है वो फॉल कर रहा है, और फॉल एक तो वो इंटरनेशनल प्रेशर उसका अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान चूंकि फॉरेन रिजर्व्स के साथ चल रहा है अमेरिका की, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स यही हैं। हम लोगों ने बड़ा कम रिलाई किया और करेंसीज पे, लाइक यूरो और RMB और इस पे पाउंड पे। हम लोगों ने रिलाई किया किस पे? डॉलर पे। अब लेकिन डॉलर तो स्टेबल है नहीं, क्या ये हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा? इंटरनेशनली अनस्टेबल नहीं है, लेकिन वो फॉल कर रहा है। स्ट्रेंथनिंग, नो, रुपीस इज स्ट्रेंथनिंग। इसका मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये हम बार बार जो लोगों को बताना चाहते हैं कि कंसिस्टेंटली फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स अगर रोजाना रुपया 1 पैसा भी गिरता है, 2 पैसे भी गिरता है, तो ये गिरते गिरते 330 रुपए से शुरू हुआ था। आज अगर ये 279 पे आ गया है, और अगर इसको थोड़ा सा फ्री फॉल दे देना कि ये कहाँ पे जाके टिकेगा, तो मैं बार बार प्रेडिक्ट करता हूँ कि डॉलर की आज भी ओरिजिनल वैल्यू 270 रुपए से नीचे है। और जैसे कि पाकिस्तान के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, इस दफा गवर्नमेंट ने कहा, उन्होंने कहा अप टू जून वी विल क्रॉस द लिमिट ऑफ $25 to $26 बिलियन, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ी देर बाद इतने रिजर्व आएंगे। अगर ये जून तक $25 to $26 बिलियन कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ 2026 हम $35 बिलियन के रिजर्व तक चले जाते हैं। और हमने अपने दोस्त ममालिक के पैसे भी वापस कर दिए। सऊदी अरब ने भी कुछ पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिए, UAE भी करने चाह रहा है। सिमिलरली पॉसिबल है कि हम
चाइना के साथ भी कोई अच्छी डील उन्हें ऑफर कर दे। जब कोई भी ममालिक आपके नेबरिंग कंट्रीज भी, आपके फ्रेंडली कंट्रीज भी देख रहे होते हैं कि योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग इन अ डिफरेंट सेक्टर, और जब मैं दोबारा वो मोडीज की वो बैंकिंग वाली बात करूंगा कि पाकिस्तान की अगर रैंकिंग बढ़ रही है तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। आई होप आवर गवर्नमेंट नीड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। लेकिन जब पाकिस्तान इस वक्त क्या वाकई ही ये ही गेटिंग प्रिपेयर्ड टू एक्सेस द ग्लोबल स्टेट मार्केट, डेप्थ ऑफ द मार्केट? वो तो करना चाहिए। वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। इसमें कई चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे अगर अब गवर्नमेंट बहुत सीरियस है कि वो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकॉनमी की तरफ जाना चाह रही है, या क्रिप्टो एक कितनी बड़ी अनटैप्ड मार्केट है कि शायद पाकिस्तान की जीडीपी का 50% आज भी कहाँ पड़ा है क्रिप्टो में। एंड पाकिस्तान इज रैंक नंबर 5 में बी, मे बी 4 और मे बी 5, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मे बी 4 और 5। सो इतनी बड़ी अनटैप्ड मार्केट, एंड वंस यू ब्रिंग इट टू बी इंजेक्टेड विद योर मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, दैट मीन्स that Pakistan GDP, which is traveling somewhere $420 billion, it can jump up to somewhere like $670 billion. So what will be that can make a huge impact on our economy. And secondly, जो हमारी वो ब्लैक इकोनॉमी है जो लोगों के पास घरों में किसी भी सूरत पे पड़ी है, even in term of dollar, rupees or gold. Exactly. We have to provide them a safe window to bring this money to a mainstream also. But sir, वो पैसे क्यों नहीं निकाल रहे घर से? देखिए ये तो आप वही बता सकते हैं, लेकिन इसी को तो ब्लैक इकोनॉमी। Or else they are just rotating the money, I guess, by payment को दोबारा से they are always using the money. This kind of money is mainly being used where real estate. आपकी रियल एस्टेट में, आपकी गाड़ियों का बिजनेस में जो भी पैसे इंजेक्ट हो रहे होते हैं वो इसी साइड पे बन रही हैं, जो इस तरह से इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में जो लोग घूम रहे हैं, आप सिर्फ पूरे पाकिस्तान में देख लें, अगर 1.5-2 लाख यहाँ पे लैंड क्रूजर गाड़ियां हैं तो वो 1.5-2 लाख लैंड क्रूजर गाड़ियों के टैक्स पेयर कितने हैं? ओके, इट इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ओके सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।